नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। चुराट में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विशाल सभा को आज संयुक्त रूप से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया तथा पूर्व मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति सदस्य कमलेश्वर पटेल ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। अजय सिंह ने स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन में कभी नफा नुकसान के लिए राजनीति नहीं की। यहाँ तक कि जब तिवारी कांग्रेस बनी तो दाऊ साहब के साथ उन्होंने मंत्री पद को दांव पे लगा दिया। हर चुनाव में दाऊ साहब और मंत्री जी एक साथ पर्चा भरते थे, कभी मुहूर्त नहीं देखा। दाऊ साहब के साथ मंत्री जी का संबंध एक दिन का नहीं था, विश्वास का यह संबंध जीवन भर का था। उन्होंने कमलेश्वर पटेल को होनहार युवक बताते हुए कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने कमलेश्वर भाई को CWC का सदस्य बनाया है। दाऊ साहब भी सदस्य थे। जो स्थान दाऊ साहब का था वह स्थान आज कमलेश्वर पटेल का है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। अजय सिंह राहुल ने 1980 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब आई थी मैंने ही मंत्री जी का परिचय उनसे कराया था। स्वर्गीय इंदिरा जी ने कहा था सीधी जिले की सभी सीटें जीतना चाहिए, तब सीधी अविभाजित जिला था। कांग्रेस पार्टी ने सभी 6 सीटें जीती थी। आज फिर वक्त आ गया है, इतिहास दोहराने की जरूरत है। हम लोग मिलकर सीधी सिगरौली की सभी 7 सीटें जीतेंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रदेश देश के भविष्य का चुनाव है, संविधान बचाने और न्याय पाने का चुनाव है। यह तभी संभव है जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए आप सभी मनमुटाव भेदभाव भुलाकर अपना और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करें। स्वर्गीय दाऊ साहब और पिताजी ने हमें यही सिखाया था, उसी से प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बीजेपी का चरित्र जगजाहिर है। जिला प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग समुदाय के साथ क्या हो रहा है, उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है। इसलिए मतदान में यदि आपने गलत बटन दबाया तो आगे बहुत तकलीफ होगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की विदाई सुनिश्चित है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व भाजपा संभागीय संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया 10 नवंबर को भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद श्रीमती रीति पाठक के चुनाव प्रचार में सीधी आ रहे हैं। श्री लिटोरिया भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद श्रीमती रीति पाठक के समर्थन में आयोजित कई जनसभा में भाग लेंगे। इसके साथ ही कुछ निजी कार्यक्रमों में भी शिरकत रहेंगे। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहलाता है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से पार्टी के प्रति समर्पित भाव से पार्टी की प्रतिष्ठा और विजयश्री के लिए कार्य करता है। चुनावी रण में पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी सेनापति की भूमिका में है, हर हाल में पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हो। उक्त आशय के विचार भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित त्रिदेव और पंच परमेश्वर के सम्मेलन में स्थानीय त्रिवेणी पैलेस में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीधी जिले के चुनाव प्रभारी सुरेश राणा ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त की। जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। बड़े ही आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रभारी श्री राणा ने कहा कि जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में दिया करते थे, वे आज राम की बात कर रहे हैं। चुनाव प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राणा ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में जब हमारे सैनिक दुश्मनों पर गोलियां चलाते थे तो एक एक गोली का हिसाब लिया जाता था, किंतु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यदि दुश्मन एक गोली चलाता है तो हमारे सैनिक गोलियों की बौछार कर देते हैं। यह एक स्वाभिमानी देश की ताकत है और ताकत देश की जनता जनार्दन की एक एक वोट से बनती है। इसलिए आप यह चिंता करें कि ना तो हमारा एक भी वोट व्यर्थ जाए, इसलिए घर घर जाकर एक एक वोट भाजपा को पड़े, इसकी चिंता करना है। मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। उक्त बात सीधी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने अपने जनसंपर्क के दौरान कही। कांग्रेस प्रत्याशी ने आगे कहा कि कर्मचारियों के पदोन्नति और कर्मोन्नति की समस्या का तुरंत निराकरण किया जाएगा, साथ में वेतनमान का पुनः निर्धारण किया जाएगा। केंद्र की समान महंगाई भत्ता उसी दिनांक से लागू करके दिया जाएगा। समयमान वेतनमान को 3 चरणों से बढ़ा करके 4 चरणों में किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों के परिवार और कर्मचारियों का 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। सभी संवर्गों के कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी नियमित कर दिया जाएगा। सीधी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने कहा, कमलनाथ जी ने यह वचन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की सारी समस्याओं का उचित निराकरण होगा।
भारतीय जनता पार्टी सीधी विधानसभा की प्रत्याशी एवं सांसद श्रीमती रीति पाठक ने नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 18 में जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जनता का सम्मान, सुरक्षा और शांति की गारंटी है। भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद श्रीमती रीति पाठक ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में कांग्रेस और समूचे विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग भाजपा से निकलकर वोट काटने का काम कर रहे हैं। जो लोग अपने दल के नहीं हुए वह आपके नहीं हो सकते। जनता को कहा कि सतर्क और जागरूक रहें। भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह जनता से बड़े हो गए हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सीधी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार भी तेज हो रहा है और उनके समर्थक जनता के पास जाकर अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। सीधी शहर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा अपने कई कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ शहर में निकलकर जनता से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन मांगती घूम रही है। व्यापारियों के बीच जाकर वह अपने पार्टी की योजनाओं को गिनाती है। सीधी शहर में प्रचार प्रसार के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनसे उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं पर बात की। आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं आप जनता को बता रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपके माध्यम से हमारे जो सीधी शहर की जनता है उन तक मेरी बात जाएगी। सबसे पहले तो उन लोग को ये प्राथमिकता बताई जाती है कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि भाजपा की सरकार इतने दिन से, तो इतनी महंगाई है, तो थोड़ा सा अगर सुधार लाना है, परिवर्तन लाना है तो आपको सरकार बदलने की आवश्यकता है। हम लोग भी जाते हैं, जैसे डोर टू डोर हमारा जनसंपर्क चालू है, तो उधर से भी हम लोग को अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। और हमारे कांग्रेस की सरकार आते ही 500 रुपये सिलेंडर, कितनी सारी योजनाएं हैं वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ये भाजपा की सरकार बहुत दिन राज कर ली, बहुत बोल चुके मोदी जी की अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो किसी के नहीं आए। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के विनय सिंह परिहार ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के 18 साल, 18.5 साल के कुशासन, कुप्रबंधन, बदहाल प्रदेश जनता देख रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, परिवर्तन और बदलाव की बयार है और डोर टू डोर नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ नगर पालिका परिषद की सीमा के भीतर प्रचार कर रहे हैं। जनता का बहुत उत्साह है। जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है। जनता बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी को, जनता बदलाव चाहती है। जनता मध्य प्रदेश में हर बहनों को 1500 रुपये मिलते हुए देखना चाहती है। जनता हर घर में 500 रुपये का सिलेंडर चाहती है। जनता 100 यूनिट बिजली माफ चाहती है। जनता 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ चाहती है। किसान जो है वो कर्ज माफी चाहता है। किसान जो है वो अपने 5 हॉर्स पावर पंप का बिजली का बिल माफ चाहता है। और कितनी योजनाएं बताएं आपको, ये सब। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि जनपद नैनीताल में 23वां राज्य स्थापना दिवस समारोह जनपद मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में विभिन्न स्कूल छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। विधायक सरिता आर्या, जिलाधिकारी वंदना एवं राज्य आंदोलनकारी ने उत्तराखंड राज्य शहीद आंदोलनकारी के स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जनपद मुख्यालय नैनीताल के डीएसए मैदान में आयोजित रंगारंग समारोह में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक श्रीमती सरिता आर्या, विशिष्ट अतिथि कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत एवं जिलाधिकारी वंदना ने शिरकत करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की भी निरीक्षण करते हुए स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। विधायक ने संबोधित करते हुए जनपद वासियों को 23वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारी व शहीदों के अनुरूप आदर्श उत्तराखंड 2025 को अपना मंत्र बनाकर त्वरित गति से कार्य हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। आयुक्त कुमायूं दीपक रावत ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। कहा कि राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। जिलाधिकारी वंदना ने जनपद वासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता, हिमालय फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय उत्पादन से बने विभिन्न प्रकार के पकवानों का लुत्फ लिया गया।
आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के 23वां स्थापना दिवस है। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में अभी यहाँ पर पब्लिक आ रखी है, अतिथिगण भी पहुँचे हुए हैं। आज राज्य स्थापना दिवस है और तरह तरह की स्टॉल लगी हुई है। आइए जानते हैं किस तरह की स्टॉल लगी है। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम बलबीर सिंह कंबोज है, ग्राम नया गाँव, ब्लॉक कोटाबाग। आपने यहाँ पर किस चीज़ की स्टॉल लगाई है? हमने यहाँ पे कट फ्लावर्स की स्टॉल लगाई है। ये सारा हमारा प्रोड्यूस है, रोज़ है, जरबेरा है, ग्लेडोलाई है, ट्यूब रोज़ है, क्राइसेंथेमम है, सी लेवेंडर है, जिप्सोफिला है। क्या प्राइस है उसको? अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस है। अब क्राइसेंथेमम इस टाइम बंडल जो है 250 रुपये, ट्यूब रोज़ 250, लिलियम 1000 रुपये, एशियाटिक 2000 रुपये, ओरिएंटल रोज़ 300 रुपये बंडल, ऐसे करके मार्केट रेट। सर, आपका नाम पहले तो? हाँ, मेरा नाम जीवन सिंह नेगी है। अभी प्रेजेंट में मैं ये हॉर्टिकल्चर में जो है ईडीओ नैनीताल हूँ, उद्यान विभाग में। आज ये यहाँ पर हमारा स्टॉल लगा गया है, जिसमें विभिन्न प्रजाति की जो है यहाँ पर जो है सब्जियों के प्रदर्शन लगा गए हैं, सब्जी बीज लगा गया है और रासायनिक दवाएं लगाई गई हैं। और तो सर, कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको इससे? इससे प्रॉफिट तो ऐसा ना, ये तो बेहतर कृषक बता पाएगा। वैसे कृषक को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि हम यहाँ से जो है वेजिटेबल सीड्स और आपका फ्रूट्स और जो है वर्षाकालीन शीतकालीन फल पौध, सब्जी बीज और फूलों के बीज भी उपलब्ध कराते हैं। पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं, जिंक वगैरह हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो और उसके अलावा पैम्पलेट्स वगैरह में सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए। इसके अलावा अगर वो पीएम किसान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म लेके वो अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें जो है हमने अपने विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं और जो भी कार्य हमारे पशुपालन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं उसके बारे में हमने डिस्प्ले किया हुआ है। संरक्षण का है कि यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, तो मेनली गौ संरक्षण के बारे में भी हमने यहाँ पे बताया है। लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं कि आपने गाय अच्छे से पालनी है और उनको सड़कों पर आवारा पशुओं की तरह नहीं छोड़ना है। और अब से प्रादेशिक हलचल। राहुल गांधी बोले एमपी बलात्कार बेरोजगारी का कैपिटल। जबलपुर में कहा बीजेपी नेता ने आदिवासी पर पेशाब किया, मंत्री तोमर का बेटा भ्रष्ट। बुधनी में सीएम शिवराज के सामने सबसे बुजुर्ग कैंडिडेट, नामांकन में 82 साल बताई अपनी उम्र। चित्रकूट में प्रियंका गांधी बोली रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा था। कहा हमें 5 साल दो, आपको फकीर और मामा से छुटकारा मिले। और उमा भारती को नहीं मिला हेलीकॉप्टर। छतरपुर में कमलनाथ की सभा में मंच से गिरे 2 लोग। और अब इस राष्ट्रीय हलचल। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा, 22 दिसंबर तक चलेगा। ट्रूडो, सुनक, कमला हैरिस ने मनाई दिवाली। रोशनी से जगमग हुआ सुनक अक्षता का घर। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने बचाए 22,490 करोड़। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।